बच्चों ये ना लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत फेमस वैरायटी है। फेमस क्यों है? क्योंकि ये नीट में भी आ चुका है। इसमें लिखा है एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स। जो नीट में आया था ना उसमें बलून था कि एक बलून जो है वो आपका नीचे गिर रहा है, उसमें से कितना मास निकाल के फेंक दें कि वो सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। इसमें बोला गया कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जो 5 kg का है। अब ये एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर की तरफ पानी के अंदर। पानी के अंदर कैसे एक्सेलरेट कर सकता है ऊपर? बॉयंट फोर्स है ना, पानी में बॉयंसी लगता है, बॉयंसी की वजह से ऊपर जा रहा था। थोड़ा वेट भी होगा बट बॉयंसी फोर्स ज्यादा था। अब कहते हैं कि कितना मास ऑफ सैंड उसके अंदर डाल दें। पहले तो एम्प्टी था ना, तो एम्प्टी था, खाली था, तो बॉयंसी फोर्स अच्छी खासी थी, ऊपर जा रहा था फ्लोट करता हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, कितना उस पर सैंड भर दें कि वो नीचे जाए लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। g/6 से ऊपर जा रहा था, अब g/6 से नीचे जाना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दिए कि सैंड कितना ऐड करना चाहिए। अब देखो यार, अगर आप इसको एकदम कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने जाओगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। आप बोलोगे पहले सिर्फ बॉक्स था तो 5 किलो का था, उसका वेट 5 × mg और बॉयंट फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर। अब इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे आप बोलोगे अगर जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव ले लेता हूं। जनरली यही चीज फॉलो की जाती ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो ऊपर को आपने पॉजिटिव लिया, ऊपर पॉजिटिव लिया तो ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे का फोर्स नेगेटिव, ये आया नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर ma। यही होता है आपका कि सिग्मा एफ बराबर ma। ये आपने लगाया सेकेंड लॉ, एक इक्वेशन बना। फिर आपने सेकंड सिचुएशन ड्रॉ करी। आपने बोला सेकंड सिचुएशन में लेट्स से m मास और ऐड हो गया सैंड का, स्मॉल m, तो 5 + m बना वो, है ना। तो अब जो वेट है 5 + mg बनेगा और g/6 से अब ये नीचे जाएगा। अब नीचे जा रहा है तो नीचे को पॉजिटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नीचे को पॉजिटिव लेते हैं, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब नीचे को पॉजिटिव माना क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था, तो ये वाला नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला फोर्स F नेगेटिव हो गया। अब देखो F सेम रहेगा क्योंकि जो प्लास्टिक का बॉटल है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और बॉयंसी फोर्स कितना वॉल्यूम या कितना वेट ऑफ लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे तो बॉयंसी फोर्स सेम रहेगी। तो बॉयंसी फोर्स मैंने दोनों में सेम रखा है। नया इक्वेशन बना, नीचे का फोर्स पॉजिटिव माइनस ऊपर का फोर्स नेगेटिव बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, जब मास टाइम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो कई बार +m लिखना भूल जाते हैं, 5 टाइम्स लिख देते हैं। एक आध बार तो मुझसे भी हुआ ऐसा। अब इतना लिखा आपने, अभी भी आंसर नहीं आया, अभी तो 2 इक्वेशन बने भाई। अब इस इक्वेशन के नीचे इसको लिखो, f को पहले लिख लो और इसको बाद में लिखो। तो आपने फिर से लिखा, देखो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों को जोड़ा, f और f कैंसिल हुए, इसको जोड़ा तो यहाँ पे इतना लंबा सा एक्सप्रेशन आया, इन दोनों को जोड़ा ये एक्सप्रेशन आया, सॉल्व किया तो जो सैंड का मास है वो 2 kg आया, है ना। अब इतना करने का समय भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका भी नहीं है, हालांकि इसको हम कन्वेंशनल तरीका बोल सकते हैं। दिस इज आम जिंदगी में आप ऐसे ही करोगे। लेकिन नीट में कई बार समय बचाना होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेंटोस जिंदगी जीनी चाहिए। देखो मेंटोस जिंदगी कैसे जीते हैं मैं बताता हूं। आप क्या करो, पहले का मास 5 था ना एम्प्टी वाले का, अब आप भरे वाले का यानी कि सैंड के साथ का मास कैपिटल M ले लो, ताकि 5 + स्मॉल m लिखना ही ना पड़े, सीधा कैपिटल M का आंसर आएगा एक तो अपने पास। दूसरी चीज, अब G किधर है, g/6 ऊपर है नीचे, उससे साइन कन्वेंशन चेंज हो रहा था, उसकी टेंशन मतलब। अब आप क्या बोलो कि मैं ना प्लास्टिक बॉटल के फ्रेम से सॉल्व करता हूं। अब अगर फ्रेम यही है तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो सूडो आ जाता है ना, सूडो आ जाता है ना भाई। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो नीचे आता है, आप जानते हैं। तो इस केस में सूडो किधर आएगा, देखो 5g वेट तो है ही नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो नीचे आएगा, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना बेटा। मतलब कुल मिला के ये इन दोनों को बैलेंस करेगा, किसको किसको, इसको और सूडो को। तो सूडो नीचे आ गया 5 × एक्सेलरेशन g/6। तो जो फोर्स है इन दोनों को मिला के बैलेंस कर रहा होगा, तो फोर्स बराबर क्या आ गया, 5g + 5g/6, ठीक, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 5 = 30, तो 30 और 5 = 35, 35g/6, सिंपल, फोर्स इतना आ गया। अब यहां आते हैं, यहां पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो कहां, ऊपर, यानी कि ये ग्रेविटी में से घटाया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। पिछले बार क्या किया गया था, जोड़ा गया था ग्रेविटी में। अब ग्रेविटी नीचे है, सूडो ऊपर है तो घटाया जाएगा। तो इस बार जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी mg माइनस, अब आप इसमें सूडो घटा दो, यानी कि कैपिटल M तो मास हो गया, एक्सेलरेशन है g/6। समझ में आ रहा है भाई। आप करते हो ना लिफ्ट वाला क्वेश्चन कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो आता है mg + ma, g इफेक्टिव आता है g + a। लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो सूडो ऊपर, तो आप लिखते हो g - a। वही तो किया मैंने, है ना, mg में से घटा दिया सूडो फोर्स को, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही थी एक्सेलरेशन से तो सूडो ऊपर लग रहा था। अब देख f की वैल्यू है 35g/6, यहां रख दे,
35g/6 बराबर mg माइनस mg/6, g तो कैंसिल ही हो गए। अच्छा 1 माइनस 1/6 क्या होता है 5/6 m बराबर 35/6, 6 और 6 कैंसिल, m कितना आ गया बेटा 7 kg। तो जो फाइनल मास है वो 7 kg है, 7 kg है, लेकिन प्लास्टिक बॉटल का मास ऑलरेडी 5 kg था, तो सैंड कितना डाला होगा 2 kg डाला होगा, 2 kg इज द आंसर। तो यहां पे देखो आपको ना तो न्यूटन सेकेंड लॉ के उसमें जाना पड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज में, वैसे वो इतना कॉम्प्लेक्स लॉ भी नहीं है, बट हाँ उसमें ये होता है ना कि जिधर एक्सेलरेशन उसको तुम पॉजिटिव मानोगे, फिर कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा किस फोर्स को पॉजिटिव किसको नेगेटिव लूं, प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, बट अगर उससे थोड़ा बचना है, जल्दी सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो ये तरीका बड़ा बढ़िया है भाई कि एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो नीचे लगाओ, तो फोर्स की वैल्यू में mg के साथ सूडो जोड़ दो, mg ये है m इंटू जी, ये है m इंटू ए, तो mg प्लस ma, लिफ्ट में भी ऐसे ही करते थे। अब यहां पे देखो नीचे है तो mg में सूडो को घटा दो, तो mg माइनस mg/6 है ना, एक्सेलरेशन यानी कि ma, कुछ नहीं है, यहां से फोर्स आया, उस फोर्स को यहां रख दो, फोर्स तो सेम ही ऊपर वाला है ना, और फिर आपका आंसर आ गया। तो इस टेक्निक से अब जो बलून वाला क्वेश्चन है आपका, उसको भी आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा, है ना। ये बता देता हूं कौन से ईयर में आया था बलून वाला क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन में आपको मिल जाएगा बेटा। अच्छा इस बुक में दिया है नहीं दिया, चलो जो भी है ढूंढ लेना तुम लोग, है ना, मिल जाएगा तुम्हें, शायद इस बुक में वो दिया ही नहीं है, ये जो बुक है उसमें नहीं दिया है। चलो व्हाटएवर, वो क्वेश्चन यही था कि एक बलून है, उसका कुछ मास है, वो ना नीचे गिर रहा था किसी एक्सेलरेशन से, अब क्या हुआ, हमने उसमें से कितना मास हटा देना चाहिए कि वो ऊपर जाने लगे, ये पूछा था, ठीक है, कि वो ऊपर जाने लगे ये पूछा था। तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन किसी भी पीवाईक्यू में, जो मेरे पास है मॉड्यूल है उसमें, मॉड्यूल में सारी पीवाईक्यूज नहीं होते हैं ना, तो इसमें वो वाला पीवाईक्यू शायद नहीं दिया गया है, आप ढूंढ के कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बेटा MV सैट ले आए हैं आपके लिए, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। क्या मिलेगा सर मुझे ये देके, देखो बेटा, एक तो ना 1 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स हैं इसमें, ठीक है, आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे कोर्सेज के ऊपर, पूरा कोर्स ही फ्री हो जाएगा आपके लिए अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया है तो। तीसरा, आपको बेटा काउंसलिंग सपोर्ट, ठीक है, प्लस स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में जैसे कि 500 नीट के बेस्ट क्वेश्चन फिजिक्स के, 500 बायोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे जो टीचर्स ने स्पेसिफिकली सर्च करके डाले हुए हैं, है ना, मेहनत करके निकाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और लास्टली बेटा आपको 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा, पूरी नीट वाली आपको फील जो है मिलेगी, और आप देख पाएंगे कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, एग्जाम के एनवायरनमेंट में आप कितनी गलतियां कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ, है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं बेटा, और ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी होने वाला है, ये ऑफलाइन भी होने वाला है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से ऑनलाइन जो है 10 से 20 अक्टूबर के बीच है, तो अभी समय भी है, आप थोड़ी तैयारी भी कर सकते हैं इस बीच में, एंड यू कैन अटेम्प्ट दीज टेस्ट। MV सैट का लिंक आपको बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, अगर ये वीडियो पसंद आई है, ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा सा आपको ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, एक बेटर तरीका है ना, निंजा टेक्निक सीखना है तो बताइएगा जरूर, मैं ऐसी वीडियोस और भी डालता रहूंगा। चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।